Hello everyone, my name is Lakshmi and this is my YouTube channel Lighthouse Academy Easy Way of Learning. If you like the video, please like, share and don't forget to subscribe my channel because it means a lot to me. Thank you so much. So now we are going to continue with the story The King's Choice. ये हमने story part 1 में ली है, उसको ही हम continue कर रहे हैं part 2 में because it is too long. Okay? So part 2 में अभी story part 1 में कहाँ पे ख़त्म हुई थी, जहाँ पे वो लॉयन जो था उसके जो दरबारी थे, कौन कौन, 3 दरबारी थे उसके, एक थी लोमड़ी, दूसरा चीता और एक गिद्ध था। ये तीनों मिलके उसको कहाँ लेके गए थे, एक रेगिस्तान में लेके गए थे ऊंट का शिकार करने के लिए। लेकिन अभी ऊंट के पीठ पे बैठ के वो लोग सारे जंगल में वापस आ गए थे। अभी ये देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। Now when the travelers reaches the forest, they were all tired and hungry. जब ये सारे लोग ऊंट की पीठ पे बैठ के जंगल में वापस आ गए रेगिस्तान से, तो सारे बहुत ही ज़्यादा भूखे और थके हुए थे। The fox and the leopard and the vulture looked at the camel. ये तीनों जो दरबारी थे, लेपर्ड, फॉक्स और वल्चर यानी गिद्ध, ये सब किस तरफ देखने लगे, कैमल की तरफ देखने लगे। Then they looked at each other and smiled hungry smile, और देख के उनके मुंह में पानी आने लगा कि अभी वो कैमल को क्या करने वाले हैं, खाने वाले हैं। They had bought a camel for the king's dinner. Now it was time for the feast. और वो ये कैमल को किस लिए लेके आए थे, किंग को यानी लॉयन को खाने के लिए, लॉयन का शिकार करके। अभी उनके मुंह में पानी आ रहा था कि अभी लॉयन इसका शिकार करेगा, इसको मारेगा और खुद खाना खाने के बाद में जो बचा हुआ है वो उन्हें दे देगा एज यूजुअल, हमेशा की तरह। द लॉयन किंग न्यू व्हाट वाज कोर्टियर्स वेयर थिंकिंग। अब राजा को इनके तीनों के चेहरे देख के ही समझ में आ गया कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। ही कॉल्ड द कैमल टू हिम। उसने कैमल को, ऊंट को अपने पास बुलाया। किसने, राजा ने यानी शेर ने। फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। उसने कहा कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक। तुम जब तक चाहो मेरे दरबार में मेरे साथ रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन। मैं तुम्हें तुम्हारी जान की ये देता हूँ कि जिम्मेदारी कि तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। द लॉयंस कोर्टियर्स वे शॉक। और ये सारे तीनों ये बात सुन के एकदम हक्के बक्के रह गए। Had they not risked their lives so that he could try camel's meat and the king wanted to let the camel alive? उन्होंने अपनी जिंदगी इस कैमल को का शिकार करने के लिए खतरे में डाली थी, और अभी राजा खुद ही, लॉयन खुद ही उनको बोल रहा है कि कैमल जब तक चाहे जिंदा रह सकता है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। The courtiers were now pleased with his decision, yet they could not do nothing. अभी वो कुछ भी कर नहीं सकते थे, उन्हें तो राजा का जो भी कहना था वो मानना ही था, उसकी रिस्पेक्ट करनी ही थी। नाउ द लॉयंस पाउज वेयर सो बैडली बर्न दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग, बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड। फॉक्स, लेपर्ड एंड वल्चर, ही शाउटेड। और राजा के पैर तो पूरे धूप की वजह से झुलस चुके थे, इसीलिए वो शिकार करने अभी जा नहीं सकता था, और वो वहां पे बैठा हुआ था। और उसने फिर तीनों कोर्टियर्स उसके जो थे उनकी तरफ देखा और जोर से उनका नाम लेके चिल्लाया। क्या? फॉक्स, लेपर्ड एंड वल्चर, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट सम फूड। जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इतना भूखा हूं और बीमार भी हूं क्योंकि मेरे पैर पूरी तरह से झुलस चुके हैं धूप की वजह से, तो मैं शिकार नहीं कर सकता। तो अभी तुम क्या देख रहे हो, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग। अब इन तीनों दरबारियों को तो राजा की बात माननी ही थी। सो दे वेंट बट दे डिड नॉट गो फार। वो भी बहुत थके हुए थे और बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू। अब एक जगह पे वो बैठ गए, सेफ जगह देख के, और वहाँ पे वो डिस्कस करने लगे कि क्या कर सकते हैं। आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल। अब इन तीनों में से सबसे चालाक तो लोमड़ी ही थी, तो उसने सोचा थोड़ी देर बाद कि मुझे पता है कि क्या करना है। वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी इटन। हमें देखना है कि कैमल कैसे कहे कि वो खुद ही अपने आप को राजा के हवाले कर दे। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ द प्लान। और उसने अपने प्लान के बारे में दूसरे लोगों को बताया।
एंड ऑल दे एग्रीड, सब एग्री हो गए, आहा बहुत ही अच्छा प्लान है, चलिए करते हैं। ऑल्सो बैक टू वेंट टू द किंग, और वो फिर से लॉयन के पास चले गए। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड, सबसे पहले गिद्ध सामने आया। योर मैजेस्टी, उसने कहा महाराज, ही सेड बोइंग लो, वी हैव फाउंड नो फूड, हम जाके आगे जंगल में, लेकिन हमें कोई भी शिकार नहीं मिला। बट वी कैन नॉट लेट योर मैजेस्टी सफर, लेकिन हम इस वजह से हमारे महाराज को, हमारे राजा को सहन नहीं करने दे सकते। आई एम अ पुअर क्रीचर, ईट मी, मैं तो बहुत ही एक गरीब सा प्राणी हूँ, आप मुझे खा सकते हो। द फॉक्स पुश द वल्चर असाइड, तभी उसको साइड में करके फॉक्स यानी लोमड़ी सामने आई और उसने कहा कि आई हैव मोर मीट ऑन मी, तुमसे ज्यादा मांस जो है वो मेरा है। ही क्राइड, जोर से चिल्लाया, ईट मी योर मैजेस्टी, और जोर से बोला कि आप मुझे खाइए महाराज। नाउ द लेपर्ड रशेस फॉरवर्ड, आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग। उसने कहा कि लेपर्ड सामने आया, उसने फॉक्स को बाजू में किया और बोला कि मेरा फ्लैश जो है या मांस जो है वो उतना तो टेस्टी नहीं है, फिर भी मैं राजा का भोजन बनना पसंद करूंगा। द कैमल लिसन टू ऑल दीज ऑफर्स एंड ही मस्ट डू एज मच एज ही थॉट। योर मैजेस्टी, ही सेड, आई टू am willing to give my life for you. Please eat me instead of these old friends of yours who will be more useful than I am. और उसने कैमल ने सामने आके कहा, ऊंट ने सामने आके कहा कि महाराज आप इन तीनों को रहने दीजिए, ये आपके पुराने दोस्त है और दरबारी है, आप इनको मत खाइए, आप मुझे खा लीजिए, मेरा तो वैसे ही कोई यूज नहीं है। दिस वॉज वॉट द फॉक्स, और यही फॉक्स चाहता था। द लेपर्ड एंड द वल्चर वेर वेटिंग फॉर, दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल बट द लॉयन स्टॉप देम, और ऐसा कहते ही ये तीनों उसके ऊपर जंप लेना ही चाहते थे मारने के लिए, तभी शेर ने उन्हें रोक लिया। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, उन सबको राजा ने कहा, चारों को, सबको कहा कि आप बहुत ही अच्छी प्रजा हो। ही सेड, माई हार्ट इज टच बाय योर ऑफर्स, आप लोगों ने जो भी कहा है मेरी भूख मिटाने के लिए, खुद की जान को ये किया है, मेरे सामने ऑफर किया है। I accept them all. I shall eat you in a order in which you offered yourself. और ये तो लोमड़ी ने या लेपर्ड या गिद्ध ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ राजा कहेंगे। राजा ने, लॉयन ने कहा कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत अच्छे हो, मेरी प्रजा, मेरे दरबारी, लेकिन मैं तुम लोगों की इच्छा भी पूरी करूँगा। क्या करके? आप लोगों ने जैसे जैसे मुझे अपने आप को ऑफर किया है, मैं उस सीक्वेंस से ही तुम लोगों को खाऊंगा। सबसे पहले कौन आया था? गिद्ध आया था, दूसरे बाद में, उसके बाद फॉक्स आया था, उसके बाद में लेपर्ड आया था, और उसके लास्ट में सबसे कैमल आया था। ओके, द वल्चर, द फॉक्स, द लेपर्ड वेयर शॉक्ड. Away flew the vulture, away ran the fox, and away the leopard. They were never seen in the forest again. और ऐसा राजा ने कहते ही जो गिद्ध उड़ा है तो दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। फॉक्स और लेपर्ड तो ऐसे भाग गए जैसे वो जंगल में ही दोबारा दिखाई नहीं दिए। द लॉयन लाफ्ड एट टू सी देम गो, और राजा लॉयन जो है वो जोर जोर से उनको देख के हंसने लगा। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। और उसने कैमल की तरफ, ऊंट की तरफ देखते हुए कहा कि तुम तो सबसे अच्छे, मेरे दोस्त सबसे अच्छे तुम ही हो, क्योंकि तुम भागे नहीं, तुमने जब खुद को ऑफर किया मतलब तुमने दिल से ऑफर किया था, और ये सारे जो थे कुछ प्लान बना के आए थे, इसीलिए हम हमेशा हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे हमारी पूरी जिंदगी में। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल, और इसी वजह से ऊंट जो है वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो सच में अभी लॉयन का दोस्त बन गया था। द लॉयन थॉट टू हिमसेल्फ, और राजा ने, लॉयन ने खुद से एक बात सोची, और वो बात क्या थी? इस स्टोरी का वो मॉरल है, क्या है? टू बी अ किंग इज अ गुड, राजा बनना तो अच्छा है, टू बी काइंड इज अ बेटर, तो और दयालु बनना तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो कहानी जो है द किंग्स चॉइस, इसका मॉरल क्या है? टू बी अ किंग इज गुड,
राजा बनना तो अच्छा है, लेकिन दयालु बनना उससे भी अच्छा है। टू बी किंग इज अ गुड, बट टू बी काइंड इज बेटर। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, है ना? बहुत अच्छी थी कहानी। थैंक यू सो मच।